इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक बहुत बड़े विद्वान भारत के कथा सुना रहे थे। एक सिद्ध पुरुष ने उन किसी श्रोता से पूछा, भैया कैसी कथा महाराज सुनाते हैं? कहे महाराज इतनी बढ़िया कथा सुनाते हैं, सुन के हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो बोले कि अरे तुम क्या सुनने जाते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कथा सुनने क्या जाते? बोले बड़ी ऊंची बात करते। ऊंची बात? तो फिर कल से कथा में न जाना। बोले नहीं महाराज जाऊंगा तो ये बुद्धि भ्रष्ट करने जाएगा, ये बुद्धि को सहज करने जाएगा। देखिए, कथा सुना जाए, समझा जाए, उसको गुना जाए और उसमें जीने के लिए जो सूत्र मिले उसको जिया जाए। कथा जीने की है, कथा जीने की है, सिद्धांत नहीं, व्यवहार कथा है। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनाई, तिन कहूँ सदा मंगलाय तनु राम। श्री सीताराम प्रभु का यह मंगल विवाह महोत्सव, सानंद जो गाएगा और सुनेगा उनका उत्साह वर्धन होगा, क्योंकि राम जी का यश मंगल का घर है। मंगलाय तनु राम जस। कथवा सुनी सभे, समझी सभे, चर्चा होए। पांचवा दिन है ना, हो पांचवा दिन है। आज तक जो हमने कथा आपको सुनाई है, इस कथा के बीच में कोई बात आपको समझ में न आई हो तो हमको बताइए, तो हम पुनः समझाएं, क्योंकि बालकांड अब पूर्ण होता है। फिर हम श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। बताइए, जितना सुना आए हैं उसमें कुछ न समझ में आया हो तो बताइए, फिर आगे सुनाइए। कीर्तन कराते हैं तब तक सोच लीजिए। सीताराम 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 सीताराम। थोड़ा हिलिए। सीताराम सीताराम
राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता तो हम मान लेते हैं कि अब तक जो कथा सुनाई गई सब आपके समझ में आ गई। अब आगे के प्रसंग को प्रणाम करते हैं। आप लोगों का तो कोई नहीं है पापा? पिछली कथा में कोई चर्चा तो नहीं करनी? आगे बढ़ें। अब अयोध्या कांड में आइए। इतनी श्रद्धा से आप सुनते हैं, मन करता है सुनाते रह जाएं, लेकिन घड़िए समय बता देती है क्या बताऊँ, है ना? हाँ, हमारा भी मन करता है देर तक सुनाते रहें। हैं? कल हमारे अतुल जी कह रहे थे कि सरकार आज तो आपने 3.5 घंटा कथा कर दिया। हम तो सोचे कि 2.5 घंटा भया है, लेकिन आज हम समय से आपको विदा करेंगे। आदर। तो देखिए, ब्याह होकर आ गया चारों भैया लोगन का श्री अयोध्या जी में। और भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में विवाह जो है वो जिम्मेदारियों के प्रारंभ की एक स्थिति है। विवाह मने मजा नहीं, विवाह मने फुर्सत नहीं, विवाह मने कर्तव्यों का प्रारंभ। विवाह विपत्ति भी नहीं है, समस्या भी नहीं है। विवाह कर्तव्यों का प्रारंभ है। अब कर्तव्य हमारे प्रारंभ हुए, अब अपने को जीवंतता पूर्वक जीना होगा। अब तक तो लष्टम पष्टम चलते रहे, नहीं, अब सविधि रहना होगा। दायित्व को संभालते हुए चलना होगा। पंच यज्ञों को आदर पूर्वक करते हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को उतारते हुए तब हमको यात्रा करना है। वस्तुतः भारतीय समाज का मेरुदंड है गृहस्थाश्रम। इसी गृहस्थाश्रम पर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास चारों इसी पर गृहस्थ तो आधारित है ही है। 3 और जो पीछे और आगे वाले ये भी गृहस्थ पर आधारित है। ये बात हमको देर में पता चली। एक कथा में तो बाबा जी लोग नाराज हो गए थे गौरियापुर में। एक ही बात हमने कह दी केवल, सभी आश्रमों का आश्रय है गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ अपने कर्तव्य से चूके तो सभी आश्रमों का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। इसी पर बाबा जी लोग नाराज हो गए, मजा बवाल आए, ऐसा कैसे बोल दिए। अरे इतना बवाल हुआ कि हमको समेट के चलना पड़ा। हाँ और क्या, बाबा तो भैया जानते हो, बाबा बने भगवान बचाओ। बुरा नहीं है, हम लोग गृहस्थ हैं, सभी आश्रमों का पोषण करना हमारा सबका कर्तव्य है। ब्रह्मचारी तो गृहस्थ जी के यहाँ जाएंगे, वानप्रस्थी तो गृहस्थ जी के यहाँ जाएंगे, सन्यासी गृहस्थ जी के यहाँ जाएंगे, भिक्षा करेंगे, गृहस्थ उनके यहाँ जाएगा, महाराज स्वीकार करो स्वीकार करो। लेकिन पता नहीं क्या है, ये समय समय पर सब लोग गृहस्थ की ही अतिशय निंदा करते। क्यों भाई, गृहस्थी हो जाना कोई पाप कर्म है क्या? हमारे तो सृष्टि के आदि माता पिता शत्रुपा और मनु जी ही कैसा जीवन है। व्यास जी, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहूँ गाव श्रुति
जिन कैली का अजहूँगा स्तुति मार्ग जिन कैली का देहि मनोराज कीने बहुकाधा देहि मनुराज कीने बहुकाधा प्रभुआय सो सब विधि प्रतिपाला प्रभुआय सब विधि विधि प्रतिपाला प्रभुआय सु सब विधि प्रतिपाला प्रभुआय सब विधि प्रतिपाला हमारे माता पिता ने गृहस्थाश्रम को इतना अद्भुत जिया, पूरे जगत को प्रकाशित करता है। उत्तानपाद प्रियव्रत पुत्र, मां आकुति प्रसूति देवहूति, 3 पुत्रियां। गृहस्थाश्रम कैसा? आचरण नीका, नीक माने बढ़िया, शोभनम सुंदरम दिव्य। गृहस्थ ही है जो सनातन संस्कृति द्वारा, सनातन धर्म द्वारा प्रणीत व्यवहार आचार का पालन करता है। आश्चर्य न करिएगा, सन्यासी को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। सन्यासी महाराज यज्ञ करा सकते हैं, कर नहीं सकते। ब्रह्मचारी भी यज्ञ कर नहीं सकते, यज्ञ में वो मंत्र बोल सकते हैं, आहुति समर्पित नहीं कर सकते। लेकिन गृहस्थी करा भी सकता है और कर भी सकता है, ये उसका सौभाग्य है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।